मैं कुशाग्र बोरा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वरिष्ठ विचार। आजकल हम साहित्य, सिनेमा, समाज के ऊपर जो मैंने पुस्तक लिखी है उसका पठन कर रहे हैं। कल की कड़ी में हमने देखा किस तरह से चीन तिब्बत की जो भारत के साथ सीमा है उस पर अपने सैनिकों को ला खड़ा कर देता है। अब आगे 1948 में 1/3 कश्मीर पर अपना कब्जा करने में सफल होने के बाद पाकिस्तान के हौसले बढ़ गए और अब की बार उसने लद्दाख में घुसपैठ करने की ठानी। 1955 में पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत के विरुद्ध बंदूकें तान ली, मगर इस बार भारतीय सेना सजग थी। उसने तुरंत ही लद्दाख सीमा पर मोर्चा संभाल लिया। ये देखते ही पाकिस्तान को अकल आ गई और युद्ध होते होते रह गया, मगर उसने अपने इरादे बदले नहीं। इसको अलग तरह से अंजाम देने के लिए उसने यूनाइटेड नेशंस पर नज़रें दौड़ाई। उसने देखा कि वहाँ अमेरिका का हाथ ऊपर रहता है, इसलिए वो अमेरिका की ओर झुका और पाकिस्तान अमेरिका के साथ जुड़ा, जबकि भारत अपने पंचशील के सिद्धांतों पर अड़ा रहा और वो नॉन अलाइंड नेशंस यानी तटस्थ राष्ट्र समूह का सभ्य बना। इधर चीन ने भारत के तटस्थ राष्ट्र समूह के साथ जुड़ने को चीन के माओ ने सराहा और वो भारत आए। यहाँ नेहरू सरकार ने उनका जोर शोर से स्वागत किया। नेहरू इस कदर झूम उठे कि उन्होंने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा तक दे डाला। इसी नारे का दुरुपयोग चीनी सैनिकों ने जब 1962 में भारत पर हमला किया तब भारतीय सैनिकों के मनोबल को तोड़ने के लिए किया था। चीन, भारत और तिब्बत की सीमा का निर्धारण ब्रिटिश हुकूमत ने 1914 में किया था, जो उस वक्त चीन ने उसे नकार दिया था। जब माओ स्वतंत्र भारत की यात्रा पर आए तो इस पर बात हुई और नेहरू के सामने माओ ने मैकमोहन लाइन को मान लिया, मगर पेकिंग जाने के बाद, पेकिंग यानी आज का बीजिंग, उन पर न जाने किस तिलिस्म का असर हुआ कि उन्होंने अपने आधिकारिक नक्शे में अक्सई चीन और नेफा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी आज का अरुणाचल प्रदेश को चीन का हिस्सा दर्शाया। इस पर भारत ने आपत्ति जताई। माओ जब दोबारा भारत आए तो उन्होंने नक्शों को बदलने के लिए शर्त रखी कि अगर भारत चीन को अक्सई चीन दे दे तो चीन नेफा को भारत का हिस्सा मान लेगा। भारत ने ये प्रस्ताव
ठुकरा दिया। माओ ने चीन वापस लौटते ही अपनी सेना को अक्सई चीन इलाके में घुसा दिया। मार्शल आर्ट फिल्मों की शुरुआत करने वाली फिल्म एंटर द ड्रैगन यहाँ याद आती है, जिसमें एक युवक दोनों आंखें मूंदकर झुककर ब्रूस ली को जब सम्मान देता है, तब ब्रूस ली उसे एक थप्पड़ जड़ देता है और ये थप्पड़ खाकर युवक सकपका जाता है। तब ब्रूस ली ने उसे समझाया कि जब भी सामने वाले को सम्मान दो, सम्मान जरूर दो, मगर अपनी आंखें खुली रखो। यहाँ एक और चीनी फिल्म याद आ रही है, हिडन ड्रैगन क्राउचिंग टाइगर। चीन का प्रतीक ड्रैगन, जो कि छुप छुप कर वार करता है। यहाँ ये बताने की ज़रूरत इसलिए महसूस हो रही है कि चीन का चरित्र माओ की पुस्तक में लिखे अनुसार ही है। माओ ने ठीक ड्रैगन की तरह ही किया। वो जब भारत आते तो नेहरू की हाँ में हाँ मिलाते और वापस लौटकर उसका उल्टा ही करते। दरअसल उनकी निगाहें अक्सई चीन पर थी, ताकि वहाँ से तिब्बत के ल्हासा के लिए एक रास्ता बनाकर चीन को तिब्बत तक ले जा सके। मगर उन्होंने भारत को भ्रमणा में उलझाने के लिए नेफा को निशाना बनाया। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।